हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस की क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट में फिर बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ये हमें प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले मैं इसको देखते हुए, इसमें एक अच्छी बात ये होती है इन क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो हमें दिखाई दे रहा होता है ना, इस साइड पे जो हमें प्रूव करना है, वहाँ से हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि हमें क्या डायरेक्शन की और क्वेश्चन को किस सोल्यूशन में लेके जाना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड करता हूँ तो देखो ये पहले वाले इसमें कॉलम 3 में क्या चेंज आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये अल्फा और ये बीटा इसमें ऐड हो गया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा था और प्लस गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं C1 में, यार याद रहेगा कि C1 में चेंज करते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा और बीटा इसमें ऐड हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसको भी ऐड कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा C1 से कॉमन निकाला जा सकता है। तो टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम कॉलम 1, तो इसको हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को मैंने बाहर निकाल लिया। 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए इसके बाद बड़ा सिंपल है, ऐसे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कॉलम 1 को, बट मेरी एडवाइस है कि आप इनमें से ऐसे 1 अगर आपके सामने आ जाए किसी एक रो में या किसी कॉलम में, तो उनमें से 2 1 को आप 0 कर दीजिए। तो और दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ पे मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है, अल्फा माइनस बीटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इसमें दिखाई निकल सकता है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, रो 1 में चेंज करूँगा, रो 1 माइनस रो 2, और दूसरा बीटा माइनस गामा भी दिया हुआ है तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो रो 2 में भी चेंज कर दूँगा, क्योंकि रो 1 माइनस रो 2 करने पर रो 1 में चेंज आएगा, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, तो रो 2 एज इट रह सकता है। तो उसमें से भी मैं इसको कर रहा हूँ, तो रो 2 माइनस रो 3। तो ये मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो एज इट इज 5। तो 1 माइनस 1 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा था माइनस गामा प्लस अल्फा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल हो गया तो बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा तो आया, लेकिन देखिए मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, इस पूरे रो में अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर था, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर बीटा प्लस में और अल्फा माइनस में, जबकि मुझे उल्टा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी के अभी यहीं के यहीं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो जब माइनस साइन कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। 1 माइनस 1 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल, तो गामा माइनस बीटा। अगेन यहाँ पे वही सेम आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करके लगाता हूँ तो गामा माइनस बीटा बनता है, जबकि मुझे बीटा माइनस गामा चाहिए, क्योंकि बीटा माइनस गामा कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा ये, और ये 1, और ये गामा स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन टेक कॉमन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इंटू में यहाँ पे ये मिल जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 होता है, अल्फा माइनस बीटा बाहर निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम रो 1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम रो 2।
तो इससे क्या होगा, इससे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो हो ही गया, था ही था पहले से। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया और इसमें से बीटा माइनस गामा आ गया। तो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बचा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के कारण ए माइनस बी वाला जो अल्फ़ा माइनस बीटा तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे -1 रह गया, ये 0, यहाँ पे बीटा प्लस गामा रह गया, और यहाँ पे भी -1 रह गया, और यहाँ पे 1 गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी। अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक्सपैंड कॉलम 1, तो वहाँ पे ये तो 0 आ ही जाएंगे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा था ही एज इट इज़, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस 1, ये रो ये कॉलम को फ्रीज कर दिया, ये कॉलम ये रो को सॉरी, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 और बीटा प्लस गामा -1 दिस इनटू स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमें अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस दिस इनटू दिस, तो ये तो रहेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। इसके अलावा दिस इनटू दिस करेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा, ये साइड चेंज रहेगा, माइनस बीटा, माइनस माइनस +1, तो +1 इंटू दिस मतलब दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस गामा। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा, तो फाइनली मेरे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा और इंटू गामा माइनस अल्फ़ा। तो यही हमें प्रूव करना था। प्लीज़ इसको पॉज डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, हमें ये दिया हुआ है, प्रूव करना है 1 + p x y z फिर x - y इंटू में y - z इंटू में z - x। देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे एक किसी कॉलम में इस तरह से अगर प्लस का या माइनस साइन दिया हो तो आप इनको तोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताई हुई है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर। तो x y z लिख रहा हूँ और ये x² y² और ये z² लिख रहा हूँ, 1 1 1, बीच में साइन प्लस का था तो प्लस लगा दिया। दोबारा से x y z x² y² z² px³ py³ pz³। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आप रो 1 रो 2 रो 3 से आप x y और z को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा। तो टेकिंग कॉमन x फ्रॉम रो 1, यहाँ से आपने x लेना है, टेकिंग y कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड z from row 3. What we left? We left 1 over here x and px²। यहाँ पे बचा 1 y and p y², 1 z and p z²। और यहाँ पर तो था ही x y z x² y² z²। और या तो आप इसके जैसा ही बना लीजिए, ऐसे करते हैं, इसके जैसा हम बना लेते हैं इसको। तो इसको इधर हम रो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो एक बार इसको करेंगे C2 और C3 को करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा से करेंगे C2 और C1 को तो फिर -1 प्लस हो जाएगा। तो उस केस में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1 1 x y z एंड x² y² z²। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से कॉलम 3 के अंदर यहाँ से p बाहर निकल सकता है, तो इसमें से मैं बोल रहा हूँ टेकिंग p कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो ये लिख लीजिएगा। मेरी थोड़ा सा जगह का कंस्टेंट है तो मैं इसलिए थोड़ा सा इस जगह चीज़ नहीं लिख रहा, बट बोल दे रहा हूँ मैं। तो x y z x² y² z² प्लस ये p भी बाहर आ गया इसका, तो p x इंटू वाई इंटू z, और यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप इसमें क्योंकि प्लस हो जाए तो इसमें से आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं और यू विल गेट दिस वन। तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पे 1 बचा जब ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर प्लस पी एक्स वाई जेड बचेगा। तो इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया था कॉमन, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, कॉलम एक किसी कॉलम में अगर आपको तीनों उसमें जैसे एक ही कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 1 आ रहे हैं तो इसमें से 2 को 0 कर लेते हैं। दूसरी बात अब करें कैसे, तो यहाँ पे जरा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें इन क्वेश्चंस में अच्छी बात ये होती है कि जो हमें प्रूविंग करनी होती है वो हमें काफ़ी हद तक एक रोड मैप देता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x माइनस वाई दिखाई दे रहा होगा, तो मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस करूँगा, और y माइनस जेड दिखाई दे रहा है तो मैं रो 2 में से रो 3 को भी, तो इसको लिख देते हैं रो 1 टेंड्स टू चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 3। तो 1 प्लस पी इंटू एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा 0 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से x माइनस वाई को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से y माइनस जेड को जब निकालेंगे तो यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा। तो मैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो बाहर हाई है, मैंने वो कॉमन निकाल लिया फ्रॉम रो 1 से x माइनस वाई और रो 2 से y माइनस जेड। तो क्या बचेगा 0 1 बचेगा, x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड और 1 जेड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये बचा है, यहाँ पे बोलूँगा एक्सपेंड कॉलम अलॉन्ग कॉलम 1। मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये जो पहले ये बचा हुआ है जो बाहर वो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू, तो 1 इंटू दिस इंटू दिस वाई प्लस जेड माइनस दिस इंटू दिस वाई इंटू दिस। तो ये ब्रैकेट खुल जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कट रहा है, ये y कट रहा है, y से y कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाए z माइनस एक्स। तो फाइनली देयरफॉर बचा जो लेफ्ट बचा वो है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। तो यही हमारा आंसर चाहिए था हमें, ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट दिस पार्ट। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, हमें ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना ही है। यहाँ पे अगेन ये चीज़ दिखाई दे रही है a प्लस बी प्लस सी का हिसाब था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड, तो माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, 3a में से माइनस 2a जाएंगे तो a बचेगा, तो प्लस बी प्लस सी का है, a प्लस बी प्लस सी बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो देखिए 3a प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है लेकिन ये अभी साइन तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि देखो ना ये माइनस a प्लस बी बन रहा है ये, और प्लस ये माइनस a प्लस सी, तो इसमें साइन तो चेंज होने नहीं है। तो ये क्या बनेगा 3a माइनस a प्लस बी और माइनस a प्लस सी था। तो यहाँ पे देखो 3a और ये 2a, a प्लस ए माइनस 2a आ जाएगा, तो 3a में से 2 जाएंगे और b और प्लस सी खुल जाएंगे, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इसका चलेगा, देखो ये माइनस 2 भी है तो यहाँ पर भी बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ऐसी 3c और ये माइनस 2c है तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर था ही माइनस a प्लस बी और ये था 3b माइनस सी प्लस बी था माइनस a प्लस सी था माइनस b प्लस सी था और 3c था। अब इसमें से देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है ना वो मैं कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी। तो ये मैंने a प्लस बी प्लस सी तो बाहर निकाल दिया, ये जो मुझे प्रूफिंग में करना है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1 1 1 माइनस a प्लस बी 3b
माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। देखो इसके अंदर अब मुझे इसको तीन वन आ गए हैं, फिर वही इसमें से मैं किन्हीं दो को बनाऊंगा ज़ीरो। तो मैं इनको ज़ीरो बनाने के लिए रो 2 और रो 1 या रो 2 में किसी एक में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे करते हैं, रो 2 में कर लेते हैं। रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखो रो 1 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैंने रो 3 माइनस रो 1 करना है अगला वाला भी। तो रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 1, तो इसलिए रो 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो रो 1 तो लिख ही लेते हैं ना, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। तो 1 माइनस 1 0, 3b में से ये गया, तो देखो 3b माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज करेगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस से साइन चेंज रहेंगे इसके। तो ये बन जाएगा a प्लस 2b, तो a प्लस 2b बन जाएगा। इसको इसमें से माइनस करना है, तो माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी हो जाएगा ये, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ले लेते हैं, ए प्लस में और बी माइनस में। ऐसे ही 1 माइनस 1 0। देखो ये माइनस सी प्लस बी था, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस सी। इसमें से इसको माइनस करना है, 3c माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी, ये आ जाएगा 2c है ना, 3c में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 2c, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है हमें, अब क्योंकि मैंने दो तो जीरो बनाए लिए हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1, एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 1 इंटू, तो ये रो और ये कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया, a प्लस 2b a माइनस बी a माइनस सी a प्लस 2c। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी पे चली रहा था, दिस इंटू दिस a प्लस 2c इंटू a प्लस 2b माइनस a माइनस सी इंटू a माइनस बी। ए को ए से करेंगे तो बी गेट ए स्क्वायर, ए को 2b से करेंगे तो प्लस के 2ab, 2c को ए से करेंगे तो वी गेट 2ac, 2c को 2b से करेंगे तो वी गेट 4bc, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ना ये माइनस साइन के कारण ये पूरा ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूँ, बस इनको सॉल्व कर रहा हूँ आपस में। a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। अब ज़रा इसको ठीक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है, ए स्क्वायर और 2ab प्लस का प्लस 2ac है प्लस 4bc है, माइनस साइन है, कॉमन साइन बाहर ब्रैकेट के, तो खोलेंगे तो साइन चेंज कर देगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। देखिए अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, पहली बात। तो ए प्लस बी प्लस सी 2ab और यहाँ पे 1ab ए बी है, तो ये आ जाएगा 3ab, ये 2ac और ये 1ac ये भी आ जाएगा थ्राइस ac, 4bc में से 1bc माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 3bc, तो 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये क्या बना 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी वैल्यू दिया प्लस ए सी।
तो अगर आप ध्यान दें तो यही मुझे प्रूव कर रहा है। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, क्योंकि देखिए 3 ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी ये रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बात एक ही है। तो इसको पॉज ऑन करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इज इक्वल टू 1 में प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, मैं बेसिकली क्या करने के चक्कर में बता रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पर जीरो लाने के चक्कर में साफ साफ बताऊँ आपको। तो देखिए 2 में से अगर 2 माइनस होते हैं तो 0 आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, और इधर 3 है तो मुझे 3 चाहिए यहाँ पे। इसमें भी रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये तो ऐसे रहेगा। अब देखो 2 में से 2 गए 0, तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2p माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले तो, क्योंकि पूरा रो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये 2 प्लस 2p हो जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 2p बन जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन का। तो 2p से 2p कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गए 1। इसको भी करना है 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2, पहले नहीं साइन नहीं कर रहा मैं चेंज, मैं पहले सिर्फ इनको लिख रहा हूँ। तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2p आ जाएगा और यहाँ पे 2q आ जाएगा। साइन चेंज करने पड़ेंगे इनके, तो माइनस माइनस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2q से 2q कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए तो 2, और 3p में से 2p गए तो प्लस के p, ये बन जाएगा 2 प्लस p। 3 में से 3 गए क्योंकि 5 से मतलब कर रखा है R1 को, तो 3 माइनस 3 0। ये आ रहा है आपका, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब 6 प्लस 3p था, माइनस करना है इसको, बट इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 और ये 3p बनेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 3p से 3p कैंसिल, 6 में से 3 गए 3, ये बचा 10 प्लस 6p प्लस 3q। माइनस करना है, पहले मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं साइन को देखूँगा। तो यहाँ पे एक तो 3 आएगा और एक 3p आ जाएगा और एक 3q आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। तो 3q में से 3q कैंसिल हो गए, 10 में से 3 गए 7 बचे, 6p में से 3p गए तो प्लस के 3p। तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 3p, ठीक है जी। इसको डेल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कॉलम 1 देख रहा हूँ, तो कॉलम 1 में मुझे 2 जीरो चाहिए, तो मैं कॉलम 1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड कॉलम। तो 1 इंटू इस रो, इस कॉलम को फ्रीज कर दिया, तो 1 2 प्लस p 3 7 प्लस 3p, दिस इंटू दिस, तो 7 प्लस 3p माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 दूनी 6 माइनस 3p। तो 3p से 3p कैंसिल हो गया यार, 7 में 6 गए तो 1 इंटू 1 डेट इज 1। तो ये थी ये क्वेश्चन का जो है अलग सोल्यूशन। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। नहीं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूजिंग द 15 क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कॉस अल्फा प्लस ये डेल्टा बोलते हैं इसको, तो अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा है, कॉस गामा प्लस डेल्टा है। तो मैं आपको एक CDO की एक प्रॉपर्टी देता हूँ। CDO के अंदर क्या होता है, CDO बेसिकली क्या है, कॉस के इस फॉर्मूले के लिए एक याद करने का तरीका है, पैसा तरीका। तो कॉस के अंदर डबलेट लगता है और अपोजिट साइन हो जाते हैं, लेकिन तो मतलब क्या हुआ, मैं लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस के अंदर डबलेट आएगा, यानी कि एक तो आएगा कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, और इसमें क्या होगा, प्लस साइन था ना यहाँ पर, तो ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी कि माइनस। तो ये याद करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, CDO इसको बोलते हैं। तो कॉस डबलेट ऑपोजिट साइंस, तो इसको याद रखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साइन में उल्टा हो जाएगा, साइन में डबलेट नहीं होते हैं, और साइन
जो साइन ए प्लस बी होगा तो उसमें डबलेट में लगेगा, उसमें साइन ए कॉस बी, और अगर साइन ए प्लस बी होगा तो उस केस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसको उस दिन से करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस अल्फा प्लस डेल्टा जो आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, प्लस साइन था माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसी तरह से साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये साइन गामा है, ये कॉस गामा है, यहाँ पर मैंने कॉस गामा प्लस डेल्टा था, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस हो जाएगा साइन गामा और साइन डेल्टा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा इसमें ना एक बात को जरा पैटर्न को नोटिस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस अल्फा के साथ कॉस डेल्टा आ रहा है, कॉस बीटा के साथ कॉस डेल्टा आ रहा है, कॉस गामा के साथ भी कॉस डेल्टा ही आ रहा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में यहाँ पर मैं कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, कॉस डेल्टा से। तो यहाँ पर C2 में लिख रहा हूँ C2 इंटू कॉस डेल्टा, और इसी तरह से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के साथ यहाँ पर क्या है, साइन डेल्टा लगा हुआ है। तो C1 में मैं चेंज करूँगा C1 इंटू साइन डेल्टा, तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, और इसके साथ बन जाएगा आपका ये कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, और ये तो चलिए था कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, और ये आ जाएगा आपका कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब जरा देखिए जरा ध्यान से इसको, अगर मैं इसमें देखिए C1 माइनस C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 माइनस C2, ठीक है ना। तो C1 में चेंज करूँगा, मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जिसमें कि दो रो या मतलब दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे देखा ये कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा था माइनस दिस, तो C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1, तो इससे ये बन जाएगा सेम टू सेम, तो cos 2 में चेंज आएगा। तो cos 2 सॉरी कॉलम 2 में चेंज आएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 1 तो ऐसे ही रहेगा साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। तो कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा तो था ही, कॉस अल्फ़ा और कॉस डेल्टा था माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। इसके साथ में ये लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है तो मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। ये और यहाँ पर था कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, और ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए
कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर यहाँ पर इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, और ये तो था ही ऑलरेडी, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो अगर आप देखें यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 को, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है, अंडर दैट प्रॉपर्टी मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। ये दोनों कॉलम्स C2 एंड C3 आर सिमिलर, सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट।